नमस्कार दोस्तों, मी विथ माई बुक्स की फैमिली के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आनंद कुमार देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, हम सभी आज़ाद हैं और ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। अगर हम सभी हिंदुस्तान में आज़ादी को याद कर रहे हैं आज और 15 अगस्त 1947 को जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि आज़ादी हमें मिली कैसे। ये जो आज़ादी है ये हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक बदल लेने से या 4 शब्द आज के दिन अपने सोशल साइट पर लिख देने से नहीं मिली है। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्ष साल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती के एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 डिग्री वाला तूफान अंग्रेजों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत अपने देशभक्ति साबित कर रही। एक माँ, पत्नी, बहन अपने बच्चों के देशभक्ति के बलिदान के लिए नहीं चूकती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करे तो वही देशभक्ति है। यदि आप सोच रहे हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेने से देशभक्ति है, तो यह पूछना चाहूँगा, जो ये फुटपाथ पर रहने वाले बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब वह तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। जो पेट का भूखा होता है ना, वो कुछ नहीं जानता, न धर्म, न जाति, न मंदिर, न मस्जिद, वह सिर्फ भोजन के निवाले को जानता है। देशद्रोह से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। शर्मिंदगी आती है ऐसी देशभक्ति पर जब मुसीबत में फंसे लोग की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 6x6 इंच की मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं का इमोजी भेज रहा है। इस मोबाइल ने तो भारत का भविष्य खराब कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से बात कर ले तो ना तो लोग जाने क्या क्या सोच लेते हैं अपने मन में। आप लोगों को बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामलों में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को 56 भोग लगते हैं और भूखे नंगे तरफते बहुत सारे गरीब हैं जो सो जाते हैं। साहब, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान ही देने के इच्छुक है तो रक्त दान दीजिए और मरकर अंग दान दीजिए। ये किसी के मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र निर्माण के लिए और देशभक्ति के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ इंसान की जरूरत है, तो इंसान बनिए। एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में जो मुझे नजर आता है, कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। एक शैक्षिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आता है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालयी शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। आज़ादी हमें अपने गाड़ियों, बाइक या कमीज की जेब पर तिरंगा का झंडा लगाने से नहीं मिली है। ये आज़ादी हमारे महान देशभक्तों ने अपने कैरियर, जान को दांव पर लगाए तब जाकर हमें मिली। यह वह भारत देश है जिस देश की कुर्बानी में हर जाति और धर्म के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था। भगत सिंह ने कहा है कि जिस देश की जनता गुलाम हो, उस देश के नौजवानों को अपने कैरियर की नहीं, अपने देश की चिंता करनी चाहिए। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का एकमात्र कारण वो है कि इस देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है, एक जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं हमारे समाज में।
ये जो बीमारियों की जड़ है ना, वो है अंधविश्वास। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस देश के हर जवान को जो अपना सब कुछ अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए बलिदान कर देते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं है कि हमें आगे ले जाए, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाए, अपने राष्ट्र को आगे ले जाए। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हमारा महान था, महान है, महान रहेगा। देश प्रेम रस छके हुए हम अग्निकुंड खेलेंगे, पराधीन हो किंतु नहीं यह विधि वेद ना झेलेंगे। कहा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।